भूपेश बघेल दुर्ग जिले के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई को अमानवीय कहते हुए कई सवाल उठाए। वहीं ब्रह्मानंद नेताम के आपराधिक छवि, भाजपा की गिरफ्तारी, झारखंड पुलिस की कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। 2019 में 15 साल की बच्ची के साथ हुए अपराध की निंदा करते हुए सीएम ने कहा कि बच्ची के साथ अपराध हुआ है, जिस वजह से झारखंड पुलिस अपना काम कर रही है। ये कोई षड्यंत्र नहीं है। वहीं बीजेपी के चैलेंज का भी सीएम ने जिक्र किया। भूपेश बघेल के अनुसार गुनाह हुआ है, इसीलिए गिरफ्तारी होगी। राज्य की पुलिस से जो भी समर्थन मांगा जाएगा वो जरूर दिया भी जाएगा। गौरतलब है कि इस बात का जवाब देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि जब घटना 3 साल पहले हुई थी तो कार्रवाई अभी चुनाव के वक्त क्यों की जा रही है। पूर्व सीएम के मुताबिक ये घटना षड्यंत्र का ही भाग है। रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान का जवाब देते हुए कहा कि यदि ईडी की कार्रवाई से किसी को ऐतराज नहीं है तो वह लिखित में शिकायत कर सकता है, लेकिन बिना किसी की शिकायत के सीएम तक ये बात कैसे पहुंची। वहीं ईडी द्वारा कोल घोटाला का दस्तावेज के साथ उजागर करने का मुद्दा उठते हुए रमन सिंह ने ईडी का समर्थन भी किया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर भी व्यंग्य कसा गया। 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है, और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब की ये घटना है। और उस समय FIR दर्ज हुआ है, तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। कार्रवाई के तरीके को लेकर आपकी नाराजगी बहुत गलत हो रहा है, और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहा है। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते, और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक छोड़ते हैं, कई रात तक सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी तो उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ होती है, और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का, और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है, तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतज़ार करती रही, और पहले FIR में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे, और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी, और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहाँ से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है, और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है।